मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था मेरे बच्चों, ये बात है करीबन 2016-17 के आसपास की। तो सुबह सुबह मेरी क्लास होती थी 8 बजे। तो जहां मैं अपनी गाड़ी लगाता था उसी के साथ में एक साइकिल खड़ी रहती थी। तो उसकी साइकिल खड़ी रहती थी और उसकी साइकिल पे सफेदी के दाग लगे रहते थे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, रोज ऐसा महसूस होता था यार ये साइकिल यहाँ खड़ी कैसे होती मेरे साथ, इस पे दाग लगे हुए हैं, ये मतलब कौन ऐसा बच्चा है जो आज के समय में जैसे आकाश है बिल्कुल टिकटॉक होके रहता है, और एक बच्चा बिल्कुल साइकिल ऐसी लेके आ रहा है टूटी फूटी और उसपे सफेदी के दाग लगे हुए। मैंने उस बच्चे को पकड़ा, बुलाया और उससे बात करी कि ऐसे साइकिल से आ रहा, कहानी क्या है। उस बच्चे का नाम मैं बाद में आपको बता दूंगा। वो बच्चा मुस्लिम था, बाई रिलीजन। उसने कहा कि सर मेरे अब्बू जो थे वो गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भाई रहते हैं, अपने चाचा ताऊ जो रहते हैं, उन्होंने किसी ने मदद की नहीं। तो मेरी माता जी जो है वो इस हालत में है नहीं कि वो मुझे पढ़ा पाए। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो गांव में रहती है, मैं खुद, और वो बच्चा बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, 21-22 साल की उम्र का बच्चे की बात कर रहा हूँ। कह रहा मैं खुद और मेरा छोटा भाई, मैं अपने छोटे भाई को लेकर दिल्ली आ गया हूँ। अब क्या करता हूँ सर, मेरा रोज का काम ये है कि मैं रोज रात को सफेदी जाता हूँ, डीडीए के फ्लैट्स बन रहे हैं वहां पे सफेदी करता हूँ, और रोज शाम को निकलता हूँ 3 बजे के आसपास और रात को वहां से 9-10 बजे के आसपास घर पे आता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मैं 11 बजे आता हूँ, 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ घर अपने रूम पे बैठ के। सुबह उठ के आपकी क्लास लेने आता हूँ, और उस समय मेरी क्लास की फीस थी करीबन 20-22 हजार रुपए ऑफलाइन की, मैथ सब्जेक्ट की। कहता मैं आपकी क्लास लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अपना पढ़ता हूँ। मेरा भाई आता है 2 बजे के आसपास सरकारी स्कूल से, उसको मैं पढ़ाता हूँ। और बोला यही मेरी रूटीन है, इसलिए मेरे कपड़े भी ऐसे हैं और मेरी वेशभूषा भी ऐसी है। आप विश्वास मानना, जब उस बच्चे का एक्चुअल में उससे कहानी सुन रहा था ना, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या कोई 21 साल का बच्चा इतना समझदार हो सकता है, 21 साल का बच्चा क्या इतना इमोशनल हो सकता है कि वो अपनी खुद की भी तैयारी कर रहा है, 20,000 रुपए पैसे देके मेरे से पढ़ भी रहा है, और अपने छोटे भाई को सरकारी स्कूल में पढ़ा भी रहा है, और किराए के मकान में रह रात को जाता सफेदी करने शाम को। भाई आप विश्वास मानिए, वो बच्चा चंडीगढ़ में लगा, एसएससी से सेलेक्ट हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। किस पोस्ट पे? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, चंडीगढ़ इस समय ज्वाइनिंग है। और उसका जो छोटा भाई है वो अभी यूपी में शायद लखनऊ में लगा हुआ है इस पे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। आप उम्र से मेरे हिसाब से 22-23 साल के हैं, वो बच्चा 21 साल का, और अपने साथ अपना छोटा भाई लेके घूम रहा है, उसका पालन पोषण भी कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, और ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसका छोटा भाई भी पढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक तंगी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हर किसी के पास इसका समाधान है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से निकले हैं और IAS IPS तक लगे। अभी आपने वो भी देखी होगी 12th फेल, देखी थी 12th फेल? तो 12th फेल मूवी आपने देख के क्या सीखा कि कामयाबी पाने के लिए क्या जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो बहुत सारे रास्ते बनते हैं। ऐसे अनगिनत बच्चे देखते हैं हम जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, अखबार डालते हैं, अपनी खर्चा निकालते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो पढ़ाई के लिए पैसा कोई भी हर्डल नहीं होगा, अगर आप एक बार मन पक्का कर लेंगे तो रास्ते सारे खुलेंगे।